दोस्तों नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र आज आपके सामने कुछ बताऊंगा और कुछ आपसे पूछूंगा। यानी मोदी ने ऐसा क्यों किया। मात्र 3 बातें, हजारों ऐसी बातें हैं जो उन्होंने देश के साथ ब्लंडर किया है। लेकिन वो छोड़िए, ऐसे ही 2-2, 3-3, 4-4 मुद्दे आप लोगों के सामने लेकर आने की कोशिश करूंगा एपिसोड वाइज। आज मात्र मूल 3 मुद्दे आपके सामने रखेंगे। नोटबंदी, जीएसटी और किसान बिल। आखिर मोदी ने ऐसा क्यों किया और 5 बातें आपको बताएंगे, खास करके बैंकिंग सिस्टम के बारे में। क्या आप जानते हैं, इस सवाल का जवाब आपके सामने रखेंगे। क्या आप जानते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? तो 3 बातें मैंने बताया, उसकी व्याख्या करेंगे और 5 बातें जो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप इस बात को जानते हैं। ठीक है, इसी से आप समझ जाएंगे कि हम, आप या पूरा देश एक कितने गलत राह पे चल रहा है और कितने गलत हाथों में है और कितना खतरा, कितना बड़ा खतरा इस देश पर मंडरा रहा है। पहली बात, नोटबंदी। अगर आप के जहन में होगा, आप समझ सकते हैं, उस बात को याद करके सोचिए कि नोटबंदी, मोदी ने ऐसा क्यों किया। नोटबंदी, आपके सामने जो कारण रखे गए वो अलग है, वो उन्होंने बताया और वो तो अब साबित हो चुका है कि वो सारी बातें गलत थी या सारी बातें गलत साबित हुई। लेकिन आखिर उन्होंने नोटबंदी क्यों की? क्या वो नोटबंदी थी या नोट लॉन्चिंग था? इसको समझिए मेरे दोस्त। नोटबंदी मात्र इसलिए किया गया क्योंकि 5 लाख करोड़ का काला धन, ब्लैक करेंसी, ब्लैक मनी, करेंसी के रूप में, करेंसी में 5 लाख करोड़ का काला धन था। यह बात उनके अपने चहेतों ने, वो इसी बात का प्रचार भी करवाए थे और उनके अपने चहेतों ने भी यही बताया था और यह बात सच भी था, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो उस 5 लाख करोड़ के काले धन को अंडरग्राउंड करने के लिए नरेंद्र मोदी ने नोट लॉन्चिंग किया, नोट बंदी नहीं। उन्होंने 1000 और 500 का नोट बंद किया, लेकिन 2000 का नोट लॉन्च किया। तो इसे आप क्या कहेंगे? नोट लॉन्चिंग कहेंगे, नोटबंदी नहीं। नोट लॉन्चिंग क्यों किया गया? क्योंकि जिनके पास काला धन था वो इनके अपने लोग थे। ज्यादातर, जो बड़ी मात्रा में, लगभग 80% ब्लैक मनी जो थी करेंसी के रूप में, वो इनके अपने लोगों के पास थी। यानी मोदी, शाह, मेहता वगैरह वगैरह, इनके अपने लोगों के पास। बाकी 20% लोगों के पास, आम लोगों के पास थी। आपको यह पता होगा कि नोटबंदी में 99.7% सारा नोट बैंक के पास, रिजर्व बैंक के पास वापस आ गया था। यानी इस तरह से अगर देखा जाए तो उसमें कुछ भी काला धन नहीं था, पूरा पैसा जब वापस आ गया। लेकिन था कैसे, वापस कैसे आ गया? वापस इस तरह से आया, आपको भी पता होगा कि उस समय बिग बाजार को और पेट्रोलियम लाइन को, जैसे मान लीजिए पेट्रोल बैंक्स को, तो पेट्रोल बैंक जो पेट्रोल खरीदेंगे वो फिर ले जाकर के अपने मालिक के पास जमा करेंगे, फिर वो तेल के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा और फिर तेल के प्रोड्यूसर के पास जाएगा, उत्पादक के पास जाएगा, जो कि इनके अपने लोग हैं, अडानी और अंबानी। उस समय इन लोगों को छूट थी नोट चलाने की। इसका मतलब यह था कि जो सामने से दिख रहा था नोट बदलने की प्रक्रिया, वो आम आदमी के लिए थी। बैकडोर पे क्या चल रहा था, यहां तक कि नोट लॉन्चिंग की घोषणा जब 8 बजे रात आकर के नरेंद्र मोदी ने किया, उससे पहले, बहुत पहले लोगों के पास पैसे पहुंच चुके थे, इनके अपने लोगों के पास, बदल करके। अब समझने की कोशिश कीजिए कि 4000 से 2000 की बदलने दे रहे थे। एक बैंक को 4 करोड़ से ऊपर ज्यादा बदलने के लिए दे नहीं रहे थे, बहुत से रिस्ट्रिक्शन थे, वो अलग बात है। लेकिन मूल मतलब यह था कि पैसा सामने से दिखाने के लिए तो था कि पेट्रोल बैंक पे आप जा रहे हैं तो वहां आप वो पैसा यूज कर सकते हैं, या बिग बाजार में जा रहे हैं तो वहां आप ये पैसा यूज कर सकते हैं, कुछ एक जगह गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। लेकिन इसका मूल अर्थ यह था कि जितना मन चाहे आप पैसा ले जाकर के इनके सोर्स को दो,
और आपको भी पता होगा कि सारा पैसा पूरे देश से मोबिलाइज होकर अहमदाबाद यानी गुजरात गया और गुजरात से ही गुजरात कॉर्पोरेशन बैंकों के जरिए आरबीआई तक पहुंचा, यानी 50-50 बांटा गया। जितने पैसे मिले, जितने पैसे अंडरग्राउंड तरीके से ब्लैक मनी का काले धन के रूप में, करेंसी के रूप में था, वो गया, और गया तो वो अडानी अंबानी के पास ही गया, और अडानी अंबानी को उनका अपना हिस्सा मिल गया, मोदी को अपना हिस्सा मिल गया। वो विदेशों में हवाला के जरिए से देश से बाहर चला गया और 5 लाख करोड़ जो काला धन था वो मोदी के हाथ में आ गया। मूलतः इस बात के लिए नरेंद्र मोदी ने 2000 का नोट लॉन्चिंग किया था। उस पैसे का इस्तेमाल आप जानते हैं, विदेशों में गया तो विनोद अडानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी ऐसे लोगों के पास पहुंचा दिया गया, वहां जमा कर दिया गया, विदेशी बैंकों में जमा कर दिया गया। उसके बाद उसी पैसे को ला करके भारत में फिर से इन्वेस्ट करने या फॉल्स कंपनियों के जरिए, सेल्स कंपनियों के जरिए अडानी की कंपनियों में, अंबानी की कंपनियों में लगा करके अंदर भारत में लाया जाने की कोशिश की जाने लगी, और उसको लगाया भी गया, लाया भी गया, उसका उपयोग भी किया गया। जो भी हुआ आप अच्छी तरह जानते हैं। यानी नोटबंदी जो थी वो नोटबंदी नहीं थी, वो नोट लॉन्चिंग थी, 2000 की नोट लॉन्चिंग। और वो ये इसलिए था क्योंकि जो करेंसी में काला धन था वो नरेंद्र मोदी को चाहिए था अपने अडानी जैसे लोगों को पोषित करने के लिए। आखिर ऐसा क्योंकि नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा यह महत्वाकांक्षा है कि सिर्फ अडानी या गुजराती माफिया या गुजरात लॉबी ही सारा पैसे और सारे देश के सिस्टम को चलाए और रखे, आगे बढ़े? क्यों? नरेंद्र मोदी के मन में इंफ्योरिटी है कि क्या देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठ सकती है उसको दबाने के लिए, या अगर यह लॉबी मजबूत रहेगी, अपार धन रहेगा तो लोगों को खरीदने के लिए, जो अब किया जा रहा है, सिस्टम को खरीदने के लिए, मीडिया को खरीदने के लिए, विधायिका को खरीदने के लिए, और जुडिशरी को खरीदने के लिए, ब्यूरोक्रेसी को खरीदने के लिए, या इन्फ्लुएंस करने के लिए, दबाव डालने के लिए, अपने तरह से देश चलाने के लिए, यही सब हो सकता है। दूसरा, इन पैसे को ले जाकर, और यही सब किया गया जो आज सामने है, जो महाराष्ट्र में चल रहा है, जो हरियाणा में चला, जो चुनाव में चल रहा है, जो पूरी तरह से खुला खेल हो रहा है, पैसे बांटे जा रहे हैं चुनाव के लिए, वोट मांगने के। ये सब पैसे कहां से आ रहे हैं? ऐसे बहुत से स्रोत हैं। वैसे तो काला धन पहले से विदेशों में ही जो जमा है वो बहुत बड़ा स्रोत है, उस पर कभी और बोलेंगे। लेकिन आज अगर बात नोटबंदी की है तो नोटबंदी में सिर्फ 5 लाख करोड़ का काला धन, 5 लाख करोड़ का काला धन जो करेंसी में था, वो हिस्सेदारी नरेंद्र मोदी को चाहिए थी, वो अंडरग्राउंड करना था, उसे ले जाकर विदेशों के जरिए, विदेशों में डालकर अपने लोगों के नाम, और फिर फॉल्स कंपनियों, सेल्स कंपनियों के जरिए भारत में लाकर अपने तरीके से पूरे देश को खरीदकर अडानी को देने के लिए नरेंद्र मोदी ने यह साजिश रची थी। दूसरी बात, जीएसटी। नरेंद्र मोदी सीधे ऑन टेबल, मतलब और कई जगह मंचों से और कई जगह मीटिंगों में, खास करके जहां हम कभी कभी हम भी रहे हैं, बहुत बार हम रहे हैं, तो इन्होंने पूरी तरह से कहा था कि सिंगल विंडो टैक्सेशन सिस्टम लाया जाएगा। सबको जैसे 1% या आधा % या 2%, चाहे 1% मान लीजिए, तो 1% कोई कुछ भी ट्रांजेक्शन करेगा कहीं भी, 1% उससे बैंक खुद ही ले लेगा। जो ट्रांजेक्शन होगा ज्यादातर बैंकों से होगा, कैश में बहुत छोटे ट्रांजैक्शन किए जाएंगे, परमिशन नहीं दिया जाएगा बड़े ट्रांजैक्शन करने के लिए, 2000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन करने के लिए, और 2000 के नीचे के ट्रांजैक्शन पर छूट रहेगी। और 1% बैंक खुद आपके चेक जब काटोगे तो 1% काट लेगा, आप जो भी ट्रांजैक्शन होगा 1% काट लेगा। इससे जो है देश के सरकार को, सरकार के फंड में अडानी अंबानी भी उतना ही टैक्स देते जितना आप देते, हर आदमी उतना ही टैक्स देता जितना अडानी अंबानी देते। अडानी अंबानी अगर अरबों रुपए का डील करते तो अरबों रुपए का टैक्स देते 1%, आप 100 रुपए का डील करते तो आप 100 रुपए का टैक्स देते 1%। वो टैक्सेशन सिस्टम एकदम लॉजिकल और सही और उपयोगी था, देश हित में था, बराबरी का था, किसी पर कोई भार या बोझ नहीं पड़ने वाला था, गोलमाल और घोटाले करने का कोई चांस नहीं था। नरेंद्र मोदी ने बहुत जगह मंचों से ये वादा किया, बात किया, हम सिंगल विंडो टैक्सेशन सिस्टम लाएंगे, बात वही कर रहे थे, लेकिन अंदर अंदर इनकी खिचड़ी अडानी अंबानी अमेरिका और चीन के साथ जो पक रही थी, उसके चलते अंततोगत्वा ये जीएसटी लेके आ गए। अब जीएसटी, वो भी कांग्रेस के जमाने में जो जीएसटी लाने की कोशिश की जा रही थी वैसी नहीं, एक खतरनाक जीएसटी जो आम आदमी समझ ही ना सके,
कंप्लाई ना कर सके और उसको भर ना सके, मतलब उसका पालन ना कर सके, अंत में बिजनेस छोड़कर ही भाग जाए। एक कारण यह था। दूसरा कारण यह था कि जीएसटी के जरिए, अब मान लीजिए 1% टैक्स, अगर 1,000 करोड़ का अडानी करेगा तो 1,000 करोड़ का 1% कट के जाएगा। मैं 500 का करूंगा, 5,000 का करूंगा तो मेरा 1% कट के जाएगा सरकार के पास। तब सरकार के पास भी अच्छा धन रहेगा, सरकार विकास भी करेगी। नरेंद्र मोदी को सरकार चलाने से मतलब नहीं, देश चलाने से मतलब नहीं, देश के विकास से मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी को कुछ गुजराती माफियाओं, चोरों और अडानी जैसे लोगों के विकास करने का मकसद उनका था। इसके लिए उन्होंने सिंगल विंडो टैक्सेशन सिस्टम न लागू करके कि बैंक सिर्फ कलेक्ट करेंगे आपके ट्रांजैक्शन पर। आपने फ्रिज खरीदा 1% कट जाएगा, आपने मोबाइल खरीदा 1% कट जाएगा, आपने कंप्यूटर खरीदा 1% कट जाएगा, आपने शर्ट या कपड़ा या खाने की सब कुछ भी खरीदा, कुछ भी कहीं भी ट्रांजैक्शन करेंगे 1% कटेगा। अडानी भी उतना ही करेगा। अडानी तो अरबों का करेगा तो अरबों का 1% कटेगा। यानी बराबर सरकार के पास पैसे आएंगे सारे टैक्स माध्यमों से। लेकिन नरेंद्र मोदी को तो यहां तो ना अडानी अंबानी को टैक्सेशन से बचाना था, दूसरा पूरे देश से जो टैक्स आएगा उसे अडानी अंबानी को देना था, लुटाना था। इसके लिए वो जीएसटी लेके आ गए। अब आज आप जीएसटी भरते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कुछ डायरेक्ट टैक्सेस भले ही गवर्नमेंट के पास जाते हैं, बाकी डायरेक्टली इनडायरेक्ट, जैसे आप बिस्किट खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं, चश्मा खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद, कपड़ा, सबका जो जीएसटी कट रहा है वो एक माध्यम से उद्योगपतियों के पास जा रहा है। ठीक है, और वो पहली बात तो बैंकों के जरिए उसे सरकार को नहीं दे रहे हैं, और दे भी रहे हैं तो उससे ज्यादा वो ले रहे हैं। मान लीजिए 1 लाख करोड़ अडानी ने जीएसटी एक साल में कलेक्ट किया, तो सरकार को देने की क्या जरूरत है, खुद ही रख लेंगे। और अगर एक हाथ से मान लीजिए एक चेक काट करके दे दिया, भाई ले लीजिए, जीएसटी आया था, ले लीजिए, इधर से मुझे लोन पास कर दीजिए, लोन के रूप में ले लिया, इधर से और पीछे से फिर नरेंद्र मोदी उस लोन को माफ कर देंगे। यानी वो जीएसटी में जो गोलमाल, जीएसटी का जो फंड मतलब इकट्ठा किया जा रहा है, इकट्ठा हो रहा है या कलेक्ट किया जा रहा है, हमसे, आपसे, गरीबों से, रोड पे रहने वालों से, महलों में रहने वालों से, मध्यवर्गीय से, निम्न वर्गीय से, भिखारियों से, हर किसी को देना पड़ रहा है जीएसटी। लेकिन वो सरकार तक भी, सरकार के फंड में भी नहीं पहुंच रहा है। मोदी, अडानी, अंबानी जैसे लोग मिलकर खा जा रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी ने जीएसटी लागू किया। बात सीधी हो गई ना। नोटबंदी मोदी ने ऐसा क्यों किया, समझ में आ गया। मोदी ने जीएसटी लागू किया तो मोदी ने ऐसा क्यों किया, समझ में आ गया। अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए, अपने गुजराती माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए, इसलिए किया। जीएसटी के माध्यम से लूटे, दूसरे और दुनिया भर के घोटाले किए, सब ये सब ले जा करके जब विदेशों में जमा कर रहे थे, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी के खातों में, या ऐसे लोगों को जिन्हें माइग्रेट करके भारत से भगा करके वहां बसाए हुए हैं, उनके पास यहां उनको पैसे दे दिए हैं, वो फॉल्स और सेल्स कंपनियों के जरिए भारत में लाया जा रहा है। अब इतना बड़ा अमाउंट, पहले तो ब्लैक मनी जो विदेश में था 400 लाख करोड़, वही, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत चोरी करके ये सब जो ले जा रहे हैं वो, ये सारे पैसे ये भारत में लाए और ला रहे थे। लाए तो क्या किया इन्होंने, सब कुछ खरीद करके अडानी को देने का काम किया। उस पर अभी नहीं आते हैं, बात आते हैं किसान बिल पर। तो किसान बिल क्यों लाए, नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों किया, सवाल तो यही है ना। तो किसान बिल क्यों लाए, किसान बिल के जरिए नरेंद्र मोदी देश के सारे किसानों की जमीन अडानी अंबानी को देना चाहते हैं। यानी नरेंद्र मोदी का मकसद यह था कि कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए, यानी अडानी अंबानी खेती भी करें और अपने मॉल्स में उस खेती से उपजे सामान को बेचें। यानी सारी ताकत, सारा सब कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली अडानियों अंबानियों यानी गुजराती माफियाओं के पास पहुंच जाए, मकसद यह था। तो किसान बिल इसलिए लाए कि पूरे देश के किसानों की, किसान का रोना लगा रहता था, उनका वो लोन माफ करो, वो ये हो गया, वो आत्महत्या कर रहे हैं, उनको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, उनको एमएसपी देनी है, एमएसपी की मांग कर रहे हैं। सबकी समस्या समाप्त करने के लिए उन्होंने प्लान बनाया कि किसान बिल ला दो। किसान बिल लाकर वो क्या करना चाहते थे, किसान बिल में उन्होंने जो तीनों प्रावधान रखा, 3 प्रावधान रखा था, वो अडानी के लिए था। असीमित भंडारण किसान नहीं करेगा, किसान करता भी नहीं, कर ही भी नहीं सकता, तो अडानी करेगा उसका। और जब असीमित भंडारण यानी जमाखोरी का लाइसेंस अडानी को दे रहे थे, एक आदमी को अडानी को दे रहे थे। जब अडानी जमाखोरी करेगा तो फायदा भी वही कमाएगा। जब भी देश में महंगाई होती है तो कहा जाता है मुनाफाखोरी, यानी जमाखोरी हुई है, इसके लिए ये महंगा हो रहा है। यानी
इस माध्यम से भी अडानी को फायदा पहुंचाना और पूरे देश को रूल आउट करके पूरे देश पर कब्जा करना और देश को अपने तरीके से चलाना। अब अडानी आपको 20 रुपया किलो चावल देगा तब भी खाना पड़ेगा, अडानी 50 रुपया किलो चावल देगा तब भी, 500 रुपया किलो चावल देगा तब भी, 50,000 रुपया किलो चावल देगा तब भी आप नहीं खा सकते, मर जाओ। यह नरेंद्र मोदी की साजिश थी। इसलिए किसानों से को असीमित भंडारण के नाम पर अडानी को असीमित भंडारण देने की व्यवस्था थी। दूसरा था फ्री ट्रांसपोर्टेशन, कहीं भी ले जाओ अपना सामान बेचो। यानी अडानी जब बिहार में खरीदेगा और उसका गोडाउन हरियाणा में रहेगा तो वहां तक लाने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए कहीं भी ले जाकर बेचो, कहीं भी ले जाकर खरीदो, मंडी के बाहर बेचो, मंडी के बाहर खरीदो। समझ गए आप? और तीसरा था कॉर्पोरेट फार्मिंग। सब कुछ जो भी, अगर आपको लोन लेना है और आपको खाद लेना है, आपको बीज लेना है, तो आप किसी कॉर्पोरेट आदमी से, अडानी से संपर्क करो, उससे समझौता कर लो, आपका जो भी उत्पादन करोगे उसको दोगे, वही खरीदेगा। यानी चारों तरफ से इस तरह से बांध देना चाहते थे किसानों को कि किसान अंततोगत्वा या आत्महत्या कर ले और या तो अपनी सारी जमीन अडानी को दे दे। अब अडानी को क्यों दिलवाना चाहते थे मेरे दोस्त? जो चोरी किया हुआ माल यानी पैसा जीएसटी के जरिए, नोटबंदी के जरिए और काला धन जो विदेशों में था, सब बांट बूट करके, लूटपाट करके विदेशों में जो रखे थे, अब वो लाएंगे तो इन्वेस्ट कहां करेंगे? बाकी तो गन पॉइंट पे सीमेंट इंडस्ट्री ले ली, एयरपोर्ट इंडस्ट्री ले ली, पोर्ट इंडस्ट्री, सब कुछ तो ले लिया जबरदस्ती, किसी ने एन के प्रकार छीन कर अडानी को दे दिया। लेकिन किसानी मतलब कृषि कार्य ऐसा था जहां बहुत बड़े ह्यूज, मतलब 400 लाख करोड़ भी झोंका जा सकता है कृषि क्षेत्र में, कॉर्पोरेट फार्मिंग में। इसीलिए नरेंद्र मोदी चाहते थे कि सारे देश के किसान मजदूर बनकर रह जाएं, हम और आप, हमारे आने वाली पीढ़ी मजदूर बनकर रह जाए और सब कुछ किसानों को दे दिया जाए और किसान सब कुछ अडानी को दे दिया जाए, अंबानी को दे दिया जाए और वही देश को चलाएं। यानी देश की कृषि में का नियंत्रण भी वही। और जहां जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर में सेव का बागान है या लद्दाख में, जहां भी अडानी को दे रहे हैं, जमीनें खरीद रहा है या जिन पर कब्जा कर रहे हैं, वहां यही अत्याचार हो रहा है, उनको मजदूर बनाकर। दूसरा, कॉर्पोरेट फार्मिंग का परिणाम अगर आपको देखना है तो टी बागान देख लो। उनके बाप दादा जिन जमीनों के मालिक थे, उसी जमीन में उनके बच्चे मजदूरी करते हैं और बहुत थोड़े थोड़े पैसे के लिए। मालिक कौन है? कहीं कोई अंबानी है, कोई अडानी है, कोई कहीं है, कोई उद्योगपति है, कोई ना कोई होगा। अब जब सब कुछ अडानी के हाथ में जा रहा है, फाइनली वो सब कुछ भी अडानी के पास में जाएगा। आप ये जानते ही हैं या नहीं जानते तो आपको पता होना चाहिए कि की इंडस्ट्री, जहां से दूसरी इंडस्ट्री को इफेक्ट किया जा सकता है, जैसे सीमेंट पर कब्जा, कोयले पर कब्जा, बिजली पर कब्जा, पोर्ट पर कब्जा, एयरपोर्ट पर कब्जा, इन सारी इंडस्ट्रीज और इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रेल पर, रोड पर, इन पर कब्जा अडानी का करवाने का मकसद यह था कि बाकी सारी इंडस्ट्रीज ऑटोमेटिक सरेंडर कर दें, अडानी के हाथ में हो जाए, देने की जरूरत ही नहीं। आज ये सवाल उठता है ना, सब कुछ अडानी को, टेंडर अडानी को क्यों है, सब काम अडानी को क्यों दिया जा रहा है? बाद में वो सवाल ही नहीं उठेगा, क्योंकि पोर्ट से रिलेटेड सारा बिजनेस अडानी करेगा, एयरपोर्ट से रिलेटेड सारा बिजनेस अडानी करेगा, बिजली कोयला इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, रोड रेल से रिलेटेड सारा बिजनेस अडानी करेगा। जो दूसरे करना चाहेंगे उनकी बिजली काट देगा, पानी काट देगा, क्योंकि उसका ही है, कोयला नहीं देगा, फैक्ट्री बंद हो जाएगी। कहने का मतलब सब कुछ अडानी के हवाले करने का मकसद था नोटबंदी, जीएसटी और किसान बिल। मोदी ने ऐसा क्यों किया? अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो ठीक है। अब कुछ बातें क्या आप जानते हैं? 5 बातें आपके सामने रखेंगे मेरे दोस्त। क्या आप जानते हैं? और जानते हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में मुझे, अगर आपको समझ में आए, आप पकड़ें इस बात को, तो आप मुझसे पूछिए कि मतलब आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या आप जानते हैं 80% भारत में बैंकों ने, बैंकिंग सिस्टम ने जितना लोन पूरे देश को बांटा है, उनमें 80% सिर्फ गुजरातियों ने ले रखा है। दूसरा सवाल, क्या आप जानते हैं, और 500 करोड़ से ज्यादा, मैं छोटे लोन की बात नहीं कर रहा हूं, 500 करोड़ से ज्यादा, जिसका डेटा भी नरेंद्र मोदी देने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं बताएंगे किसने लिया है और कितना लिया है। तो 500 करोड़ से ज्यादा जो भी लोन बैंकों ने व्यापारियों को दिया है, 80% सिर्फ और सिर्फ गुजरातियों ने लिया है। क्या आप जानते हैं? कोशिश कीजिए और जानिए, और फिर सोचिए कि आखिर क्यों, इसके पीछे क्या लॉजिक है। दूसरा, 80% जो लोन लिए थे
लेकर नहीं चुका, जो मतलब डिफॉल्टर्स हैं, अगर मतलब जिसने लोन लिया पैसा नहीं वापस कर पाए बैंकों को, जो जिसे नरेंद्र मोदी फॉरफिट कर रहे हैं या माफ कर रहे हैं जिसे कह सकते हैं, 80% गुजराती माफियाओं ने पैसा लेकर बैंकों से वापस नहीं किया, डिफॉल्ट घोषित कर दिया या लेकर भाग गए। उसमें 80% गुजरातियों ने ही ले रखा है, नरेंद्र मोदी के माफिया दोस्तों ने। सारे गुजरातियों की बात छोड़िए, वो भी बेचारे मजदूर हैं, डांकी बन चुके हैं, दूसरे देशों में रोजी रोटी कमाने के लिए मारे जा रहे हैं, उनकी हाल छोड़ दीजिए, पूरे गुजरात की हाल छोड़ दीजिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी के चहेते लोग, माफिया लोग, इनकी बात कर रहा हूं। 80% लोन डिफॉल्ट करने वाले यही हैं। तीसरी बात, 80% भारत के भगोड़े भी यही हैं, मतलब पैसा लिए नहीं दे पाए तो भारत से निकल लिए। कितने बड़े राष्ट्रवादी ये होते हैं इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, नाम गिनते जाइए, वगैरह वगैरह, और फ्रॉड। चौथी बात मेरे दोस्त, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल वेल ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड करने वालों में 80% सिर्फ इनके भाई बंद हैं। हर्षद मेहता से आज तक आप देख लीजिए रिकॉर्ड उठाकर। और मेरे दोस्त, पांचवी बात, लास्ट, क्या आप जानते हैं इन सब बातों को? जानिए। पांचवी बात, लास्ट, नरेंद्र मोदी ने अपने जमाने में इस समय कहीं 10 लाख, कहीं 20 लाख, कहीं 16 लाख, कहीं करोड़, ये सब मतलब करोड़ की बात कर रहा हूं, लाख करोड़ यानी 20 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी ने राइट ऑफ कर दिया, माफ कर दिया। मैंने कहा ना, जीएसटी के पैसे नहीं कलेक्ट कर लेंगे और बैंकों को नहीं देंगे तो दूसरी तरफ से लोन ले लेंगे और उस लोन को नहीं चुकाएंगे, मोदी माफ करवा देंगे, मतलब उनको फ्री हो गया, आपका जीएसटी गया उनके पास। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो राइट ऑफ किया है, माफ किया है माफियाओं को, 80% उनमें इनके भाई बंद मोदी, शाह, मेहता, पारेख ही हैं, जिनको नरेंद्र मोदी ने सहूलियत दी। भैया लोन है, कोई बात नहीं, भगोड़ों को भी माफ कर रहे हैं, वो तो छोड़ दीजिए, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी को भी प्रस्ताव रख रहे हैं कि भाई तुम गए हो, कोई बात नहीं, ले भेजे तो आपने ही खुद ही हैं, तो छोड़ दो, आओ फिर से व्यापार करो, फिर से लूटो, फिर से भाग जाना, उसमें क्या लेना देना रखा है। अब अगर इतने बड़े बड़े भगोड़े, भारत के 80% भगोड़े ये हैं, मतलब ये पांचों चीजें अगर आप जानते हैं, तो आपको इस बात का कैसे भरोसा है कि अडानी एक दिन अगर भारत में कानून का सिकंजा उस पर कसा तो वो भारत में रहेगा राष्ट्रवादी बनकर, आपकी जेलों में जाएगा, जेल की रोटी खाएगा और सारे सवालों का जवाब देगा, सब कुछ सौंप देगा, ऐसा करेगा? सबसे पहले आप सोकर उठोगे और अडानी गायब। और क्या ऐसी उम्मीद आप नरेंद्र मोदी से नहीं करते? खैर, यह आपको सोचना है कि नरेंद्र मोदी, अडानी, अंबानी जैसे लोग देश के लिए कितने बड़ा खतरा हैं। व्यापार कोई भी करे, लेकिन इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, सब कुछ अडानी के हवाले नहीं होना चाहिए था। इस बात को तो भारतीय जनता पार्टी, दूसरी पार्टियां, किसी से भी, आरएसएस, किसी से भी, बड़े से बड़े लोगों से, नेताओं से मैं पूछता हूं, यही कहते हैं हाँ गलत हुआ है। लेकिन समझना आम आदमी को है, आपको है। आप कुंभ में स्नान करके डुबकी लगाकर अपने पाप धोने से पहले ये सब जान लीजिए।